अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 31 दिसंबर को परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन ने नहीं लगाई है। कल 31 दिसंबर को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको पहले से ज़िला प्रशासन ने खुला रखने का आदेश दिया हुआ था। तो कुल मिलाकर कल 31 दिसंबर को पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर गंगाखेड़ नगर परिषद के कर्मचारी संतोष सत्यनारायण मनियार, इनको 1500 रुपये की रिश्वत लेते हुए परभनी एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज 30 दिसंबर को गंगाखेड़ नगर परिषद के कर्मचारी सुरेश सत्यनारायण मनियार ने एक प्लॉट ओनर को उसके प्लॉट की एंट्री नगर पालिका के प्रॉपर्टी रजिस्टर में कराने के लिए 1500 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसकी तकरार, जिसकी कंप्लेन उस प्लॉट ओनर ने परभनी के एंटी करप्शन ब्यूरो से की थी। परभनी एसीबी के अधिकारी उप अधीक्षक श्री भरत हुंबे साहब ने इस कंप्लेन की पूरी जांच की और उसमें सच्चाई होने के बाद आज 30 दिसंबर को पूरी तरह से प्लानिंग करके रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गंगाखेड़ नगर परिषद के कर्मचारी सुरेश सत्यनारायण मनियार को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो के अधीक्षक श्रीमती कल्पना मैडम, तो उन्हीं के साथ में अपर पुलिस अधीक्षक अर्चना पाटिल, इनके मार्गदर्शन में ये बड़ी कार्रवाई परभनी एसीबी के उप अधीक्षक भरत हुंबे साहब ने की है। और इन्हीं के साथ में परभनी एसीबी के कर्मचारी जमील जागीरदार, मिलिंद हनुमंते, शेख शकील, अनिल कटारे, शेख मुखीद, अनिरुद्ध कुलकर्णी, मुखीम मानिक चट्टे, शेख मुखीद, सचिन धबलगे, सारिका टेहरे, सावित्री दंदवटे, रमेश चौधरी, जगन्नाथ कदम, इस टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर आज 30 दिसंबर को परभनी ज़िले के 566 ग्राम पंचायत चुनाव का आज नामांकन फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन था, जिसके चलते ज़िले की तमाम ही 9 तहसील कार्यालयों में तौबागर्दी देखने को मिली। वो तो खुदा का शुक्र है कि कोरोना वायरस चुनाव की रैलियों में, प्रचार सभाओं में और शादी के बड़े बड़े कार्यक्रमों में नहीं जाता, वरना कोरोना बीमारी महामारी बनते देर नहीं लगती। ऐसे ही सोचकर ये लोग बेफिक्र होकर इतनी गर्दी, इतना क्राउड जमा कर रहे हैं, जिसके चलते, जिसको देखते हुए ज़िला प्रशासन को चाहिए कि ऐसे क्राउड एरिया से और ऐसी एक जगह पर बहुत सारे लोगों को जमा होने से सख्ती से निपटा जाए। तो वहीं आपको बता दें कि आने वाली 15 जनवरी को 566 ग्राम पंचायत में चुनाव होना है। फिर अभी आज लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो फिर अब चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। उसके बाद रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, डोर टू डोर कैंडिडेट जाकर लोगों से मिलेंगे। और कोरोना वायरस जो महामारी है, जिसका नया स्ट्रेंथ भी ब्रिटेन से आया है इंडिया में, काफ़ी पेशेंट उसके मिले हैं, कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का ख़तरा अभी तक कम नहीं हुआ है। इसके चलते ये चुनाव भी आ चुके हैं, तो इसमें बहुत सतर्क रहना ज़रूरी है। और जो गाइडलाइन है, SOPs है महाराष्ट्र शासन की, उस पर सख्ती से अमल करना ज़रूरी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर परभनी के SP जयंत मीना साहब ने जो पथक का निर्माण किया गया है जिनकी तरफ से, तो उस पथक की एक बड़ी कार्रवाई की गई है उनके जानिब से, जिसमें पहले 2 टू व्हीलर चोरों को पकड़ा गया था, उसी के साथ आज एक को पकड़ा गया है। कुल मिलाकर अब तक 3 मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ा गया है। तो वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि इन मोटरसाइकिल चोरों के पास से अब तक 4 मोटरसाइकिलें, उन्हीं के साथ में 2 बुलेट गाड़ियां और 1 पैशन गाड़ी और 1 पल्सर गाड़ी, इस तरह से कुल मिलाकर 8 मोटरसाइकिलें, गाड़ियां बरामद की जा चुकी है। तो वहीं इन चोरों ने इन गाड़ियों को जो जहां से चुराया है, जिसमें से
लातूर के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन हद में से चुराने की बात बताई है, तो वहीं पर औरंगाबाद के क्रांति चौक पुलिस स्टेशन हद में से ये गाड़ियां चुराई गई हैं, ऐसा आज पकड़े गए चोर ने बताया है। तो इस 2 व्हीलर चोरों की जो गैंग है और भी चोर इसमें शामिल हो सकते हैं, पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। तो वहीं पर आपको बता दें कि एसपी पथक ने और एक कार्रवाई की है, जिसमें 24 दिसंबर को गंगाखेड़ के मार्केट में किराना दुकान में चोरी हुई थी, जिसमें कुल 5 चोरों ने चोरी की थी, जिसमें से 2 चोरों को गंगाखेड़ में पकड़ा गया है, एसपी पथक द्वारा पकड़ा गया है गुज़िश्ता 29 दिसंबर को, और उनके पास से किराना दुकान का सामान जब्त किया जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि पकड़े गए दोनों चोरों में से एक चोर तुलजा भवानी नगर गंगाखेड़ का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम सुदर्शन तुलसीराम जाधव उम्र 30 साल बताई जा रही है। तो दूसरा विनोद भाऊराव लोखंडे उम्र 25 साल रहने वाला इंदिरा नगर परली का बताया जा रहा है। इन दोनों चोरों के पास से किराना दुकान से चोरी किया गया किराना सामान बरामद किया गया है और इन दोनों ही चोरों को गंगाखेड़ पुलिस के हवाले कर दिया जा चुका है। तो वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये दोनों ही बड़ी कार्रवाइयाँ जो एसपी पथक द्वारा की गई है, जिसमें पुलिस अधिकारी श्री दड़स साहब ने एडिशनल एसपी मुमका सुदर्शन साहब इनके मार्गदर्शन पर ये 2 बड़ी अहम कार्रवाइयाँ की है, जिसमें उनके साथ फौजदार विश्वास खोले, सुग्रीव केंद्रे, ज़मीर फारूकी, राहुल चिंचाने, शंकर गायकवाड़, विष्णु भिसे, अरुण कामड़े, इस टीम ने ये दोनों अहम कार्रवाइयाँ की है। तो वहीं पर तारीफ़ करनी होगी एसपी पथक के इस टीम की, जिसने पूरे ज़िले के क्राइम में बड़ा ही अहम रोल निभाया है, और ऐसा लग रहा है कि पूरे ज़िले में अगर कोई काम करता हुआ नज़र आ रहा है तो वो सिर्फ एसपी पथक ही है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे मेरी ये गुजारिश है कि मेरा बच्चा 1 साल से गुम हो गया है और मेरा इतना दिल दुखी है कि वो बच्चे की आज तक कोई पता नहीं चला, लापता बच्चा है। वो मालूम हुआ है कि वो किसी ट्रेन में बैठ के गया है और वो हम जाके सीसीसी कैमरे में देखे तो ट्रेन पर नज़र आया वो बच्चा इस पे दादर पे चलते हुए, मगर वहाँ सीसीसी कैमरे नहीं होने की वजह से वो बच्चा नहीं मिल सका। 3रे नंबर प्लेटफार्म पर कोई सुविधा नहीं है कैमरे की। आज हम परेशान हैं। अगर सुविधा रहती थी तो हम देख लेते थे कि किस ट्रेन में बैठ के गया, किस सिमत में बैठ के गया, इसका कोई पता नहीं चला। आज हम दुखी है, कल को और भी कोई हो सकता है और ऐसे कोई तकालीफ उठाए, कोई और पब्लिक, किसी और माँ का बेटा या कोई और बेटी या कोई और परेशानी में ये घटना नहीं चाहिए ऐसी। इसलिए रेलवे से भी गुजारिश है कि वो इसमें हमारा साथ दे, मेरा दुख पर का साथ दे ज़रा, कि बच्चा कहाँ है पता लगाए, ऐसी मेरी गुजारिश है। और ये काम में ये करके मेरी दुआ ले हासिल करे, ये आपको इसकी जज़ाए खैर मिलेंगी। ये एजाज़ अहमद खां अगर किसी को नज़र आए ट्रेन में या किसी स्टेशन पर, किसी जगह पर, तो थोड़ी मेरी दुआ ले आप कि वो बच्चे के नंबर के ऊपर, हम जो नंबर दिए हैं उसके ऊपर हमको थोड़ा इत्तला करे, तो दुआओं के आप हकदार बन जाएंगे। और परभनी पुलिस से भी मेरी एक गुजारिश है कि वो लोग मेरे इस बिछड़े हुए बच्चे को एक माँ से मिला दे, माँ की तड़प का ख्याल रखे। और जो कोई भी किसी को भी नज़र पड़ जाए तो थोड़ा इसमें मेरा साथ दे, ताकि आपको नेकियां मिले, दुआ मिले। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इलियास अहमद खान है, खुर्शीद अहमद खान। मैं एजाज अहमद खान का भाई हूँ जो लापता है, मिसिंग है। हमने इनको ढूंढने के लिए बहुत कोशिश किए और बहुत लोगों को वो बताए। हम एजाज अहमद खान, खुर्शीद अहमद खान, जब हमने ये FIR कॉपी है उसकी, जो 11 को हमने नानलपेट पुलिस स्टेशन में FIR 2020 में हमने दर्ज किया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन भिसे साहब बोल के है, वो कोऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस तो कोऑपरेट कर रही, पर कुछ और करना अभी तक कोई उसका रिज़ल्ट नहीं आया ये। और रिज़ल्ट हम चाहते कि एक दूसरे ज़िलों में भी हमने मिसिंग के कंप्लेंट्स भेजे थे और वो 7 ज़िलों में भेजे थे हमने, और वहाँ से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। हम एजाज अहमद खान, खुर्शीद अहमद खान, जो भी लोग अगर इनको ये बंदा कहीं मिला या पाया गया तो आप मेरे जो नंबर है या इस प्लेटफॉर्म पे जो न्यूज़ चैनल से हैं उनके नंबर पे रब्ता करके, संपर्क करके हमें इन्फॉर्म कर सकते, या परभनी पुलिस को भी
कर सकते। मेहरबानी करके हम आपको ये बताते कि जो भी ये न्यूज़ चैनल देख रहा है जहाँ कहीं भी हो, वो हमारे भाई को या इनके मिलता जुलता जैसा भी चेहरा हो या जो भी हो इनो, तो हमको कांटेक्ट करें, संपर्क करें और हम उनके बहुत आभारी रहेंगे, उनकी दुआएं लगेंगी। और हमने हमारी हैसियत के मुताबिक एक छोटा एक गिफ्ट रखा, इनाम तो 25,000 हम उन्हें देंगे जो हमारी हैसियत के हिसाब से। पर इससे भी ज़्यादा ये कि उनको दुआ लगेंगी, एक माँ को अपना बच्चा मिल जाएगा और एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर, कल 31 दिसंबर है। इस साल का आखिरी दिन 31 पूरी दुनिया में मनाया जाता है, तो वहीं पर परभनी में भी नए साल का स्वागत बड़ी ही सादगी से और अपने घरों में रहकर करने की अपील परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से की है। तो वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल 31 दिसंबर 2020 का आखिरी दिन और नया साल 2021 शुरू होने जा रहा है। देश भर की तरह परभनी में भी लोग 31 बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2020 का पूरा साल अगर देखा जाए तो सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना महामारी से हम जूझ रहे हैं। लाखों लोगों की इसमें जानें गई हैं। लगभग देश ही में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें इस कोरोना महामारी ने ले ली है। तो इस साल भर की तमाम कोरोना महामारी के हालात को देखते हुए परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने ये अपील की है कि लोग कोरोना महामारी के वजह से अपने घरों में नए साल का जश्न मनाएं। उसी तरह से किसी किस्म की कोई पटाखे आतिशबाजी ना करे, कोई जुलूस रैली या कोई फंक्शन सामाजिक धार्मिक कोई भी फंक्शन नहीं करने की भी अपील की गई है। तो वहीं पर ज़िला प्रशासन को भी सतर्क रहने का आदेश दिया जा चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि पहले से ही पूरा देश और पूरी दुनिया चाइना के वुहान से आया हुआ कोरोना से परेशान थे, लेकिन अब ब्रिटेन से नया स्ट्रेन आया है जो चाइना के कोरोना वायरस से 60% ज़्यादा स्पीड से फैलता है और ये काफ़ी ख़तरनाक भी है, जिसके कई पेशेंट भारत में भी मिले हैं। तो उसी को देखते हुए लोगों ने कल अपना 31 का जश्न सादगी के साथ अपने घरों में मनाए और घरों से बाहर भी अगर निकलते हैं या नए साल की पहली 1 तारीख को भी लोग अपने धार्मिक स्थलों में जाते हैं तो वहाँ पर भी रश ना करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, ऐसी अपील की जा रही है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर भी परभनी के एसपी जयंत मीना साहब की तरफ से आई है, जिन्होंने आज 30 दिसंबर को परभनी पुलिस के एक सिपाही को गुज़िश्ता 4 महीनों से बिना बताए ड्यूटी पर ना आने और एक प्लॉट के लेन देन में 90,000 रुपये का घोल का मामला सामने आया है, जिसमें उस सिपाही को दोषी पाया गया है, जिसे आज 30 दिसंबर को परभनी के एसपी जयंत मीना साहब ने अपनी सर्विस से निलंबित कर दिया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी के एसपी साहब ने जिस पुलिस सिपाही को निलंबित किया है उनका नाम विनायक भोपड़े बताया जा रहा है, जिनको 4 महीने से ड्यूटी में न आने और उसी के साथ में पुलिस की साख पर बट्टा लगाने के इल्ज़ाम साबित होने पर उनको आज निलंबित कर दिया जा चुका है। तो वहीं पर एसपी साहब के पास गलती की सिर्फ सज़ा दी जाती है, माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे ईमानदार और स्ट्रिक्ट अधिकारी परभनी के एसपी साहब हैं, जिनके यहाँ आने के तभी से लेकर तमाम ही अवैध धंधे, चोरियाँ, हर तरह के क्राइम पर रोक लगी है। तो वहीं पर पुलिस फोर्स में भी एक डिसिप्लिन का माहौल देखा जा रहा है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 7वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 7वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो अब तक पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद 7,592 बताई जा रही है। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दे दी है, ऐसे पेशेंट की तादाद 7,182 बताई जा रही है। तो वहीं पर अगर पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट की बात की जाए तो अब तक 303 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जानें गंवाई है। तो वहीं पर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात अगर की जाए तो 107 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज
30 दिसंबर के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद ज़्यादा है। 9 नए मामले आज 30 दिसंबर को सामने आए हैं, तो वहीं पर आज 4 लोगों को डिस्चार्ज दिया गया है। तो अच्छी खबर यह है कि आज 30 दिसंबर को एक भी पेशेंट की मौत कोरोना की वजह से पूरे परभनी ज़िले में नहीं हुई है। तो ये आज 30 दिसंबर का मेडिकल बुलेटिन था, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है और ख़ास तौर पर कल 31 दिसंबर के लिए भी ये ख़ास तौर पर अपील है कि हालांकि कल कर्फ्यू, संचारबंदी, किसी तरह की संचारबंदी नहीं लगाई गई है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए अपने ही घरों में 31 का जश्न मनाएं। नए साल का जो जश्न है वो अपने घरों में मनाने की अपील ज़िला प्रशासन और ज़िला अधिकारी साहब की तरफ से की गई है। तो उसी के साथ जो मुहिम महाराष्ट्र शासन चला रहा है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी है, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और अपने घर से निकलने के बाद एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माज़ी जवाबदारी, इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।